दोस्तों, अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है और उस पे किसी तरह का कोई हमला हो चुका है, बीमारी का, कीड़े मकोड़े आ चुके हैं या फंगस जो है वो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर लग चुका है, तो आपका पौधा कुछ ख़ास ग्रोथ नहीं कर पा रहा, ग्रोथ पकड़ नहीं पा रहा, साथ में इसके ऊपर नई ब्रांचेज़ नहीं आ रही और आपको लगता है कि पौधा बीमार सा हो गया है, कमज़ोर सा हो रहा है, इसके ऊपर नई ब्रांचेज़ नहीं आ रही और एक ही जगह पे इसकी ग्रोथ रिटार्ड हो चुकी है साथ में। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उनकी ब्रेक डाउन करता रहता है, जिससे मुकम्मल तौर पे जड़ें जो है वो डैमेज हो जाती हैं और जड़ें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाती, जिससे आपका पौधा बुरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसके अंदर बताया जाने वाला ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, जिसके इस्तेमाल से आपका पौधा बिल्कुल बीमारियों से महफूज हो जाएगा और किसी भी तरह का कोई इसके ऊपर फंगस का अटैक भी नहीं लगेगा और कीड़े मकोड़ों का अटैक भी इसके ऊपर नहीं लग पाएगा। इसके अलावा कोई लीफ कर्ल का अटैक है या लीफ माइनर का अटैक है तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आपके पौधे पे जब भी कोई बीमारी हमला करती है तो उसकी ग्रोथ मुकम्मल तौर पे रुक जाती है। साथ में अगर मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है तब भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और इसके अलावा अगर फंगस एक्टिव हो चुका है मिट्टी के अंदर, जो कि हमारी कहीं ना कहीं पे गलती होती है इसके पीछे और उसी गलती का जो खमियाजा है वो हमारा पौधा भुगतता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने मिट्टी को भुरभुरा बनाना है, नम बनाना है, वेल ड्रेन बनाना होता है। दोस्तों, अगर मिट्टी के अंदर फंगस एक्टिव हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि फंगस का जो मेन फंक्शन है वो आपकी पौधे की जड़ों को ख़राब करना होता है। जैसे जैसे जड़ें ख़राब होती जाती हैं तो उसका जो रूट बॉल होता है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाता है, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और उसका असर आपके पौधे के पत्तों के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। पत्ते पीले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और उसके ऊपर तरह तरह की बीमारियाँ अटैक करती हैं। तो दोस्तों, आपने करना ये है, कुछ इस तरीके से इसका हमने इस्तेमाल करना है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है हल्दी पाउडर, यानी कि टर्मेरिक पाउडर है। इसका हमने आज इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ है और इसके इस्तेमाल से आपके पौधे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपने करना ये है, एक बोतल लेनी है जिसके अंदर आपने इस तरीके से पानी लेना है। हाफ़ बोतल के अंदर आपने पानी लेना है। ये एक स्प्रे बोतल है। ये आधी चम्मच हल्दी पाउडर हम इस स्प्रे बोतल के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देंगे। तो दोस्तों, इस बोतल के अंदर हमने ये हल्दी डाल दी है और उसके बाद आपने थोड़ा सा इसे शेक कर देना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए इस पानी के अंदर। तो उसके बाद दोस्तों, आपने करना यह है कि इस बोतल के अंदर कुछ इस तरीके से आपने हल्दी को मिक्स करने के बाद इसका सोल्यूशन बना लेना है, जो कि ऑर्गेनिक सोल्यूशन है और ये एक बेहतरीन फंजीसाइड भी है और साथ में पेस्टिसाइड भी है। इसके इस्तेमाल से अब क्या होगा कि इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर किसी तरह का कोई फंगस लग चुका है तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी ग्रोथ मुकम्मल तौर पे रुक जाएगी और साथ में इससे इसके अंदर जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पौधे को मिलना शुरू हो जाएंगे और इसका आप स्प्रे भी पौधे के ऊपर कर सकते हैं। आपको वो तरीका मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने करना यह है कि मिट्टी के अंदर आपने इसको डाल देना है, लेकिन डालने से पहले आपने करना यह है दोस्तों कि पौधे की जो मिट्टी है, पौधा कहीं पे भी आपका शिफ्ट है, चाहे गमले के अंदर शिफ्ट है, ग्रो बैग में है या किसी क्यारियों में है, तो सबसे पहले आपने नीचे जो मिट्टी है गमले के अंदर जो कि कंपैटिबल हो चुकी है, आपने इसकी अच्छे से गोडी कर लेनी है। तो सबसे पहले आपने गोडी करनी है, उसके बाद इस लिक्विड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी हल्की से गोडी कर लेता हूँ, तकरीबन 1-2 इंच की गहराई में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अच्छे से गोडी कर ली है। अब आपने करना यह है दोस्तों, ये जो आपने बोतल के अंदर लिक्विड बनाया है हल्दी पाउडर का सॉल्यूशन, आपने कुछ इस तरीके से उसे मिट्टी के अंदर डाल देना है। इससे हमारे पौधे को काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी, पौधे की जड़ें मजबूत होंगी और फंगस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। इस लिक्विड का आपने दोस्तों कुछ इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। आपके पास स्प्रेयर है तो आप अच्छी बात है, स्प्रे कर लें, नहीं तो आपने इस तरीके से उंगली इसके ऊपर रख के बोतल के ऊपर कुछ इस तरीके से पौधे को मुकम्मल तौर पे आपने नहला देना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से जो भी आपके पत्ते ख़राब हो चुके हैं, इसके ऊपर लीफ माइनर का अटैक हो चुका है, मिली बग है, कीड़े मकोड़े आ चुके हैं, तो ये मुकम्मल तौर पे इस तरीके से बच जाएगा। इस तरीके के मुताबिक आपके पत्तों के ऊपर किस तरह का कोई बीमारी का अटैक नहीं होगा। तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह का आप ये सोल्यूशन बना के, बिल्कुल फ्री होममेड है, कोई इसके ऊपर ख़र्चा नहीं है, बहुत ही सस्ता है। तो इस तरीके से आपने सोल्यूशन बना लेना है और अपने पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और साथ में मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से लिक्विड को अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों इस लिक्विड को आप दोबारा 20 रोज़ के बाद भी इस तरह से सेम प्रोसेस से रिपीट करके आप ऐड कर सकते हैं, पौधे की मिट्टी को ठीक कर सकते हैं। पौधों के ऊपर बेशुमार पत्ते भी आएंगे, ब्रांचेस भी आएंगी और पौधा आपका बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगा। इंसेक्ट नहीं आएंगे, मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, फंगस नहीं लगेगा। तो ये देखो छोटा सा सोल्यूशन है लेकिन इसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके के आप सोल्यूशन बना के अपने पौधों पे अप्लाई कर सकते हैं, सभी पौधों पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके ऊपर बीमारी आ चुकी है, कोई रोग लग चुका है। इस तरीके से आप मुकम्मल तौर पर अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।